हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मजामा। तो जी एक बार फिर से आ गई हूँ मैं छोटी सी एक वीडियो लेकर। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इमिग्रेशन पे एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगी, क्योंकि इमिग्रेशन का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ जी अपना वायदा पूरा करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि इमिग्रेशन कोई हवा नहीं है। आप बिल्कुल ठंडे दिल और दिमाग से सोच समझ कर अच्छे से सुनकर अगर आप जवाब दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, वो एक कहावत होती है ना कि जाट मरा जब जानी है जब तेरा में हो जाए। तो जी टिकट हो गया, बहुत अच्छी बात है। वीज़ा लग गया, उससे भी अच्छी बात है। सब तैयारियां हो गई, पैकिंग हो गई, बोर्डिंग हो गई और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहां आपने जाना था। वहां के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, वहां इमिग्रेशन होगी। जब वो क्लियर हो जाए और आप एयरपोर्ट से बाहर आ जाए, तब समझिए आपका जो है प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ शुरू से। इमिग्रेशन कोई ऐसा मतलब भारी भरकम चीज़ नहीं है जिसको लेकर आपको डरने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप अपने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं ना, तो जो जो डिटेल्स आप उसमें भरते हैं उन सबको फ़ोटो करके अपने पास रख लीजिए और उन्हें ध्यान में रखिए कि आपने वहाँ पर क्या क्या भरा है। ठीक है, तो इमिग्रेशन जो है वो जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो 4 बार होती है इमिग्रेशन की प्रोसेस। सबसे पहले जब आप अपने यहाँ के अपने देश के एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, वहाँ पर होती है इमिग्रेशन। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाते हैं कि भाई कौन सी तारीख को आप यहाँ से डिपार्चर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी बार इमिग्रेशन होती है जब आप उस कंट्री में पहुँचते हैं जहाँ आपको जाना है। वो स्टैंप लगाते हैं जी कि आपका अराइवल फलां फलां डेट को हुआ है। ठीक है, तीसरी बार इमिग्रेशन होती है जब आप उस कंट्री से वापस आते हैं, और चौथी बार फाइनली होती है जब आप अपने देश में वापस आ जाते हैं कि हाँ जी ये बंदा वहाँ गया था और वापस आ गया फलां फलां डेट को। ठीक है, तो जब पहली बार आप अपने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए पहुंचते हैं, कोई लंबी चौड़ी उसमें डरने की बात नहीं है। बस जो भी सवाल का जवाब दें थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ दें, घबराएं नहीं, आई टू आई कांटेक्ट करके दें और झूठ ना बोलें किसी भी चीज़ में। आप ये समझ लीजिए कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत ट्रेंड है और एक्सप्रेशंस को ऐसे पढ़ लेते हैं वो लोग। तो किसी भी चीज़ में झूठ नहीं बोलना। जो कुछ आपने अपने वीज़ा फॉर्म में भरा था वो सब उसी हिसाब से आपने जवाब देना है। लंबे चौड़े कोई सवाल नहीं पूछे जाते। गिनती के 4-5 सवाल होते हैं, वही आपसे पूछे जाते हैं कि जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाकर आप कहाँ ठहरेंगे, कब वापस आएंगे, आपकी रिटर्न की टिकट हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर वहाँ आपका कोई रिलेटिव है जिसके पास आप जा रहे हैं तो आपको उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर याद नहीं भी है तो कम से कम एक पर्ची पर लिखकर आपके हाथ में होना चाहिए कि भाई याद, जो बाहर के देशों की जगहें होती हैं इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं, तो लिख के अपने हाथ में तैयार रखिए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से आपका क्लियर हो गया, फिर आपकी बोर्डिंग हो गई। उसके बाद आप उतरे वहाँ के एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर भी आप जाकर जब इमिग्रेशन में पहुँचते हैं तो वही सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि जी आप क्यों आए हैं। सीधा सा बता दीजिए जो भी आपका पर्पज़ है। अगर काम के लिए गए हैं तो वो बता दीजिए, उसके लिए आपका वर्किंग वीज़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर घूमने गए हैं तो वो बता दीजिए कि घूमने आए हैं। जिस भी पर्पज़ से आप गए हैं आप वो पर्पज़ बता दीजिए। वो पूछेंगे कितने दिन रहेंगे आप यहाँ, आप अपना विज़िट का ड्यूरेशन बता दीजिए भी 1 हफ़्ता रहेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लिखा था सेम। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि फ़ंड्स कितने हैं। आप पूछ लेते हैं, आई मीन ज़रूरी ही पूछेंगे ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन पूछ लेते हैं कि भाई कितने फ़ंड्स हैं, कितना पैसा आप वहाँ से लेकर आए हैं, आप हमारे देश में रहने के लिए आपके पास सफिशिएंट फ़ंड्स हैं या नहीं है। ठीक है, उसमें भी आपको पूरा बताना होता है कि इतना हम कैश लेके आए हैं, इतना हमने कैश कार्ड के अंदर इतना रखा हुआ है, और ये सब करके आपको उनको पूरी जानकारी देनी होती है। और उसके बाद वो पूछते हैं कि आप कहाँ ठहरेंगे। तो अगर आप किसी होटल में ठहरने वाले हैं तो आप बता दीजिए कि हम फ़लाँ फ़लाँ होटल में ठहरेंगे। तो और अगर कहीं किसी के घर ठहरने वाले हैं तो कि भाई हमारे जान पहचान के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली कोई है यहाँ पर, हम उनके घर जाके ठहरेंगे, उनका ये एड्रेस है और
फिर आप उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो वो आपके रिलेटिव को फ़ोन करके पूछ लेंगे कि भाई आपके फ़लाँ इंडिया से ऐसे ऐसे गेस्ट आए हैं और क्या आप जानते हैं। अगर वो वहाँ से जैसा रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से आपका हो जाएगा। तो बस आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने घबराना नहीं है, दूसरा झूठ नहीं बोलना है, और तीसरा उनसे गप्पे मार के कोई रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है। वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स में चले जाता है। उनको देख के कोई बहुत ज़्यादा स्माइल वगैरह नहीं करना, बिल्कुल नेचुरल रखना है अपने एक्सप्रेशंस, और बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में जवाब दें। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा गड़बड़ के चांसेस हो जाते हैं। जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में देने से चल जाए तो सिर्फ हाँ या ना तक सीमित रहें, फालतू बिल्कुल ना बोलें। ठीक है जी। तो जब मैं गई थी तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों गए थे, और हम इमिग्रेशन काउंटर पे भी हम दोनों एक साथ ही चले गए थे। सबसे पहले उन्होंने हमारा मांगा था पासपोर्ट मांगा। हमने वो वाला पेज खोल कर दे दिया जिस पे हमारा वीज़ा लगा हुआ था, स्टिकर। उन्होंने वो स्टिकर देखा, उसके बाद हमारे उसकी पासपोर्ट की डिटेल्स चेक करी। कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उनके आगे जो कंप्यूटर रखा हुआ होता है ना, उसमें सारा कच्चा चिट्ठा होता है आपका। इतना सा भी आपने झूठ बोला उन्हें फ़ौरन पता चल जाना है। ठीक है। तो फिर उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, फिर पूछा कि भाई कौन कौन जा रहा है। रजत ने बोला कि मैं जा रहा हूँ और मेरी मदर जा रही है साथ में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मेरे से पूछा अपने फ़ंड्स का, आपके फ़ंड्स का क्या सोर्स है, कि कहाँ से आपने पैसा वैसा दिया। तो मैंने बता दिया। रजत से पूछा उन्होंने कि भाई आपका क्या है, तो उसने बोला कि मेरी मदर ने स्पॉन्सर किया है मेरा ट्रिप। बस इतना ही उन्होंने हमें पूछा और ठप्पा मार के पासपोर्ट दे दिया हमारे हाथ में। ये तो हो गया जी यहाँ से क्लियरेंस। उसके बाद जब हम यूके पहुँचे हीथ्रो एयरपोर्ट पर, तो एक बार इमिग्रेशन काउंटर वहाँ भी हुआ। अच्छा, उसमें आपको बहुत ही कोई धुआंधार इंग्लिश आती हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी आप जवाब दे सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो आप ट्रांसलेटर मांग सकते हैं, आपको ट्रांसलेटर मिल जाता है। फिर आप जो कुछ भी बोलेंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन्हें बता देगा। वैसे ज़्यादातर जो एशियन ट्रैवलर्स होते हैं ना, उन्होंने काउंटर पर एशियन लोग ही बिठा रखे होते हैं जिनको मोर और लेस आपकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है। ठीक है। तो फिर जब हम पहुँचे हीथ्रो एयरपोर्ट पर, एक बार फिर उन्होंने हमसे हमारा पासपोर्ट लिया। फिर उन्होंने पूछा कि जी आप कितने दिन के लिए आए हैं। फिर रजत ने बताया कि सर मैं 15 दिन के लिए आया हूँ, और मेरी मदर जो है वो 1 महीने के लिए आई हैं। मेरी कज़न्स रहती हैं यहाँ। 15 दिन हम साथ में रहेंगे। ये कंट्रीज़ में हम आगे घूमने जाएंगे। इस तारीख से इस तारीख तक हम यहाँ रहेंगे, और इसके बाद मैं फ़लाँ तारीख को इंडिया वापस चला जाऊँगा। ये मेरा रिटर्न का टिकट है। मेरी मदर जो है वो 15 दिन बाद वापस आएंगी, ये उनका रिटर्न का टिकट है। फिर उन्होंने पूछा कौन सी एयरलाइंस से आए हैं आप, तो बता दिया हमने, हम एतिहाद से आए हैं। उन्होंने कहा वापस कौन सी एयरलाइंस से जाएंगे, तो रजत ने कहा कि मैं एतिहाद से ही वापस जाऊंगा, और मेरी मदर जो है वो विस्तारा से वापस जाएंगी, ये हमारी रिटर्न की टिकट है। उसने सब कुछ देखा। तो उन्होंने पूछा कि जो आपके रिलेटिव रहते हैं कहाँ रहते हैं। एड्रेस था हमारे पास, बच्चों का हम लेके गए थे, तो वो एड्रेस हमने उन्हें दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया। खैर उन्होंने कोई फ़ोन वोन नहीं किया, हमारा सीधा हम दोनों की शक्लें देखी, हमारी वहाँ फ़ोटो हुई, फिंगर स्कैन हुए, और उसके बाद उन्होंने हमारे पासपोर्ट पर लगाया ठप्पा, और हम निकल गए एयरपोर्ट के बाहर। तो बाहर निकलने के बाद हुआ हमारा ये सारा प्रोसेस पूरा। कई बार ऐसी भी बदकिस्मती किसी किसी की हो जाती है कि उनको इतना सा भी अगर डाउट हो जाए किसी चीज़ के ऊपर, तो वो सीधा वीज़ा आपका डिनाई कर देते हैं और आपको वहीं से डिपोर्ट कर देते हैं, वापसी की फ़्लाइट में बिठा के वापस इंडिया भेज देते हैं। तो भगवान ना करे भाई किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि बहुत पैसा लगा के इंसान जो है इतनी दूर कहीं घूमने वगैरह जाता है या जैसे भी करके जाता है, तो इमिग्रेशन को हवा ना समझे, लेकिन फिर भी प्रोसेस तो है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा। इसके बिना ना तो आप अपनी कंट्री से बाहर पैर रख सकते हैं और ना ही दूसरे की कंट्री में एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इमिग्रेशन को हवा नहीं समझना है। मैंने आपको 5-7 सवाल बताए हैं, ये पूछते हैं ज़्यादा, इससे अलावा कुछ पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अगर पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। ज़्यादातर यही पूछते हैं, कहाँ से आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, कहाँ ठहरेंगे, कब वापस जाएंगे, वापसी की टिकट है या नहीं है, और फंड्स आपके पास सफिशेंट है या नहीं है। ये चीज़ तो वो वीज़ा लगने से पहले भी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास इतने फ़ंड्स हैं कि
आप हमारे मतलब वहाँ पर घूमकर वापस आ जाएंगे, और यहाँ आके सर्वाइव करने के लिए भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं ना घर बार बेच के जा रहे हैं आप। और इतने भी होने चाहिए कि आप जितने दिन उनके देश में रहेंगे आपके पास अपने खर्चे पानी के लिए, घूमने फिरने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास पैसा है, और आप लौट कर आने की आपके पास टिकट है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर बाई चांस पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं तो कम से कम आपके पास वापसी की टिकट है। आप उनके देश में जम नहीं जाएंगे जाके इलीगल तरीके से। यही एक चीज़ होती है। वो लोग देखते हैं कि भाई जो आने वाला बंदा है वो हमारे देश के लिए किसी तरीके से नुकसान तो नहीं दे सकता। इमिग्रेशन का सिर्फ यही एक पर्पज़ होता है। आप देख लीजिए ना, आपके घर भी कोई आता है अनजान इंसान, तो आप ऐसे ही तो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोल देते जी कि राम दरबार है जी, ये खुला है दरवाज़ा, आप आ जाओ। नहीं करते ना, आप भी पहले दरवाज़ा बंद रख के उससे 70 सवाल पूछते हो, जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि हाँ जो आया है वो वास्तव में कोई काम का बंदा है या वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, उसके बाद आप दरवाज़ा खोलते हैं। सेम इज़ द प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन कि आप उनके घर में अनजाने मेहमान हैं, वो आपको जानते नहीं हैं, आपके बारे में कुछ उन्हें नहीं पता। वो आप ही से पता करेंगे कि किस किस तरीके से आप आए हैं, किस लिए आए हैं, वापस चले जाएंगे या नहीं, यहाँ पर तो नहीं जम जाएंगे, है ना। तो बस यही एक कारण होता है इमिग्रेशन का। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनके लिए, जो लोग जाते रहते हैं उन्हें मालूम होता है कि इमिग्रेशन की प्रोसेस क्या है और कैसे इसे क्लियर करना है। ठीक है जी। कोई अपने किसी भी एक्सप्रेशन से ऐसा शो मत करिए कि आप बहुत घबरा रहे हैं या आप डर रहे हैं। एक थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, वो भी जानते हैं कि ये नॉर्मल वाला है या ये एबनॉर्मल वाला है। एक घबराहट हल्की सी तो होती है कि भाई कहीं, और वो घबराहट भी सिर्फ इसलिए होती है कि कहीं डिनाई ना हो जाए, बस, और कुछ नहीं होता। तो बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको इमिग्रेशन के नाम पे डर नहीं लगेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, आपके ज़रा से भी काम की रही हो, तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आए हैं नए तो भाई बार बार कहती हूँ कि सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ऐसे ही छोटे मोटे व्लॉग्स लेकर मैं आगे भी आती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो फिर आपने क्या करना है मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय बाय। और कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने अच्छे तरीके से मैं बना सकूँ मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। बाय बाय।